सब लोग आए हैं। बेसिकली हमारा एक केस रजिस्टर हुआ है FIR नंबर 8/2022 अंडर सेक्शन 366A एंड 9G10 पोस्को। बेसिकली इस केस में आप लोगों के माध्यम से ये बताना बहुत ज़रूरी है कि हुआ क्या है और ये केस अब किस लाइन पे चल रहा है और पुलिस क्या कर रही है, क्योंकि काफ़ी लोग हमने देखा जो है इसको आउट ऑफ कंटेक्स्ट ब्लो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अनफॉर्चुनेट है ये काफ़ी बार, ऑल्दो वी आर इन ट्रैक। हम देख रहे हैं ये लोग कौन हैं जो माहौल को ख़राब करने की कोशिश करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू लॉ उनको भी अगर खराब करने की कोशिश करते हैं। सो इन दिस केस अराउंड 4:30 PM ऑन 4th Feb हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि ऐसे ऐसे एक 3 लड़के जो हैं वो कहीं से आए हैं और एक माइनर बच्ची को जो है किडनैप करके लेके गए हैं टूवर्ड्स नमखिला मंगशो जगह है नमखिला। जब हम नमखिला पास चढ़ते हैं तो रास्ते में आता है। तो उसी वक्त ये कुछ लड़के इनके पीछे उस वैन के पीछे जाते हैं या थोड़ी देर बाद जाते हैं। तो वो जब ऊपर पहुंचते हैं तो वो वहाँ उनको कंप्रोमाइज पोजीशन में देखते हैं। वो लड़की पे हावी हो रहे होते हैं, सेक्सुअल असॉल्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और बेस्ड ऑन विच पुलिस को जब इंफॉर्मेशन मिलती है हम FIR रजिस्टर करके वी रश टू द स्पॉट फ्रॉम पुलिस पोस्ट वाखा। तो पुलिस पोस्ट वाखा जो है उसके बाद वहाँ पे इनको अरेस्ट करती है, पकड़ती है सबसे पहले इनिशियली। तो ये 3 लड़के हैं। ये तीनों लड़के जो हैं, काफ़ी हैरानी की बात है कि ये टंगोल साइड से हैं, ये हमारे नमसुरु साइड से हैं, ताईसुरु साइड से हैं, और वहाँ से ये आके इस साइड टोटली एक डिफरेंट डायरेक्शन में वाखा में आके ये कार्रवाई को अंजाम दे रहे थे। तो इन तीनों का नाम कुछ ऐसे है, एक तो अशरफ हुसैन है, एक मोहम्मद अयूब है और तीसरा जुवेनाइल है, तो उसका नाम विदहेल्ड रहेगा। लड़की भी माइनर है तो ऑब्वियसली उसका नाम भी हम विदहेल्ड रखेंगे। तो ये काफ़ी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है। तो इसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि पुलिस को जैसे इन्फॉर्मेशन मिलती है तो सुओ मोटो केस हम रजिस्टर करते हैं। हम उसके बाद हमने कोई टाइम वेस्ट नहीं किया है। हम लड़की को इमीडिएटली उसके पहले पेरेंट्स को बुला के उसके हवाले करते हैं। उनके बाद प्रॉपरली आराम से तरीके से लड़की का मेडिकल करवाते हैं। वहाँ डॉक्टर्स ने भी उनको काफ़ी अच्छे तरीके से काउंसलिंग की। हमारा जो टाटा इंस्टीट्यूट का टिस का जो काउंसलिंग वाली वो है टीम है, वो भी उसको मदद करती है। हमारा वुमेन सेल भी उस वक्त हम साथ में लगाते हैं। तो लड़की की काउंसलिंग में या ऐसी चीज़ में किसी चीज़ में कमी नहीं आने दी है। जो लड़के हैं वो इमीडिएटली अरेस्ट किए गए हैं। नेक्स्ट डे जब पुलिस रिमांड के लिए कोर्ट में हम ले जाते हैं लड़कों को, तो जो 2 लड़के हैं जो बड़े हैं उनको कोर्ट के थ्रू जो है पुलिस कस्टडी में रिमांड मिलती है 5 दिन की। जो कि जुवेनाइल है उसको, क्योंकि यहाँ शायद जुवेनाइल होम नहीं है या वट एवर रीजन कोर्ट वुड हैव थॉट, तो कोर्ट की तरफ से उसको बेल मिली है, जिसको भी आउट ऑफ कंटेक्स्ट ब्लो करने की कोशिश की गई कि पुलिस ने उसको छोड़ा है। पुलिस किसी को ऐसे क्यों छोड़ेगी? जब हमारे पास लॉ है, डिफाइंड है, तो हम अपने कानून के तरीके से चलते हैं। हमें कोई पर्सनल किसी को कोई, ना मैं जानता हूँ ना मेरा कोई पुलिस वाला उन लड़कों को जानता है। तो ये ऐसे आउट ऑफ कंटेक्स्ट ब्लो करने की जो कोशिश करते हैं लोग, इनसे रिक्वेस्ट भी है और इनको नसीहत भी है कि ऐसी चीज़ें ना की जाएं। हाल में आपने देखा सब कम्युनिटीज एक साथ आई है। जब भी कोई करगिल का अगर लोकल इशू भी हुआ है तो सब एक साथ खड़े हैं। तो इन चीज़ों में हमें आउट ऑफ कंटेक्स्ट नहीं जाना चाहिए। तो एक तो ये मेन था। दूसरा, एक ये बोला जा रहा था कि लड़की का मेडिकल डिले हुआ है, विच इज़ टोटली रॉन्ग। लड़की का मेडिकल फर्स्ट डे हुआ। डॉक्टर से आप अपना इंडिपेंडेंट मीडिया जाके ओपिनियन ले सकती है कि क्या हुआ, पुलिस लेट लेके आई है या नहीं लेके आई है। अब वो बात अलग है कि उसका मेडिकल का रिपोर्ट अवेटेड है, फॉर विच डॉक्टर्स हैव टू डू थिंग, जो उनका कुछ अपना कार्रवाई होगा उसमें टाइम लगता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी लड़की की एज डिटरमाइन करने में। वो कोई ऐसा टेस्ट तो है नहीं है कि अल्ट्रासाउंड देखा तो दिखा दिया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनको ज़रूरी था आप लोगों के माध्यम के थ्रू क्लियर करना कि हुआ क्या है। अब तीसरा जो है इसमें जो हमारे आई विटनेसेस हैं उन्होंने भी स्टेटमेंट्स दे दिए हैं। वो कल सारी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड हो गए हैं, जिनकी बनिस्बत जो है पोक्सो एक्ट जो लगा है वो उनकी आई विटनेसेस की स्टेटमेंट्स के बनिस्बत ही लगा है।
तो ये केस हमारा अच्छा तरीके से चल रहा है, अच्छी स्पीड से चल रहा है, और इनफैक्ट हमारी प्रायोरिटी है करगिल पुलिस की कि ये केस अच्छे तरीके से हल हो। इसमें जिस को 3 दिन से जुवेनाइल देखा गया, जिस दिन उसको हम जज साहब के पास ले गए हैं, सो इट वाज ओनली 3 days लेफ्ट फॉर हिम टू टर्न टू 18। तो वो भी हम फिर से कंफर्मेशन कर रहे हैं उसके स्कूल डेट ऑफ बर्थ से, उसके जो भी स्कूल्स हैं उनसे ट्रैक कर रहे हैं, उसके शायद 3-4 स्कूल्स हैं जहाँ से उसने पढ़ाई की है अलग अलग जगह से, तो वो सारा देखा जाएगा। उसके बाद ही जो है कंफर्म करके अगर वो फिर से मेजर निकलता है, विल अगेन अप्लाई फॉर पुलिस रिमांड एंड जुडिशियल रिमांड देयर आफ्टर। तो इसमें भी कोई दो राय नहीं है, अगर वो मेजर निकलेगा वो वापस बाहर नहीं रहेगा, ही विल बी बुक्ड अंडर लॉ। एक और चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जुवेनाइल को भी कोर्ट के थ्रू भी ऑर्डर है, अदरवाइज भी हमने यहाँ जुवेनाइल को डेली हम थाने में बुलाते हैं सुबह 8 बजे, उसकी एक प्रॉपर अटेंडेंस रजिस्टर मेंटेन्ड है, और शाम को अंधेरा होने से पहले जो जुवेनाइल के रूल्स होते हैं, तो शाम को अंधेरा होने से पहले वी सेंड हिम बैक टू हिज, मतलब उसके गार्डियंस के साथ। तो ये डेली का अफेयर है, जब तक हमारी इन्वेस्टिगेशन चलेगी ये ऐसे चलेगा, जब तक हमें उससे पूछताछ करनी है, तो तब तक हम उसको, ऐसा नहीं है कि वो बेल हो गया तो वो फ्री है, उसको हम डेली पुलिस स्टेशन में बुला के उसके जो हमें बातें चाहिए, जो उसके फ़ोन से, जो उसके रिकॉर्ड से, जो उसकी अपनी इंटरोगेशन से पता चलता है, वो सब केस रिलेटेड जो है हम उससे भी ले रहे हैं। इनफैक्ट जो हमारे पास टेक्निकल एविडेंस है उस हिसाब से तो जुवेनाइल लड़का ही मेन है, एक्यूज है। तो लेट्स सी क्या किस तरफ लेके जाता है। खुशी की बात है, आप जैसे कहा करगिल पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन अफसोस की बात है, ये मीडिया के माध्यम से आपको ये कहना चाहेंगे, ये केस ही नहीं है, पुलिस पर जो अंगुलियां उठती है वो एक खास कम्युनिटी उठाती है। ये इस पे पुलिस क्या एक्शन कर रही है, यही मसला नहीं है। देखो पुलिस ने जो केस था, चाहे ये था संस्कार का था, पुलिस जो भी काम किया पुलिस ने कानून को सामने रख कर किया। पुलिस को हमेशा ये किया जाता है, मेडिकल को किया जाता है, डिस्ट्रिक्ट को मतलब मुद्दा बनाया जाता है, भी करना पड़ता है, हाँ मतलब मार पिटाई भी करना पड़ता है, हम वो। लेकिन इस वक्त जो है पुलिस ने जो कुछ केस किया है बहुत ही अच्छी तरह हैंडल किया, बहुत बड़ा केस पहले भी आया था, देखो जिस तरह हैंडल किया हम डीपली अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन इस केस में भी मुद्दा के ओर से उठाते हैं, क्यों इस दोनों डिस्ट्रिक्टों के बीच में एक फूट है, इसको क्या आप हाई लेवल में लेंगे या इसको किस तरीके से आप देखेंगे? देखिए ये एक तो ये हाई लेवल पे ऑलरेडी है, लद्दाख में खासकर 2 ही डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो ये काफ़ी बड़ा मुद्दा बन जाता है। हमारी 2 कम्युनिटीज़ ही हैं, तो डिफरेंसेस को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश जो लोग करते हैं वो ऑब्वियसली हमेशा कोशिश करते हैं। दूसरा रहा पुलिस को बोलना, पुलिस को तो हर जगह बोला जाता है, इट डजेंट मैटर। पॉइंट ये है कि कम्युनिटीज़ को अगेंस्ट जो है एक दूसरे के नहीं करने देना है, वो पुलिस का मेन काम है। वही बाकी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का भी काम होता है कि जो लॉ एंड ऑर्डर, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक पीस एंड ऑर्डर। तो पुलिस के खिलाफ आप कुछ भी बोलें, हमें तो उतना ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि हम कानून के तरीके से चलते हैं। वी आर ऑल वेरी प्रोफेशनल हेयर, और माशाल्लाह जब से लद्दाख पुलिस बनी है तो पूरा जो कोशिश कर रहे हैं वो जितना मॉडर्न पुलिसिंग की तरफ जा पाए उतनी कोशिश चल रही है। तो पुलिस को अपना, हमें आप कुछ भी एक्यूज करें कोई फर्क नहीं पड़ता है, विच इट विल बी प्रूवन रॉन्ग अगर जो है इसका कोई आउट ऑफ कंटेक्स्ट ब्लो करता है। बट यस, जो ज़्यादा ख्याल रखने की बात है वो ये है कि कम्युनिटीज़ जो पीसफुली रह रही हैं, कॉमन लोग जो पीसफुली रह रहे हैं, उनको ना उकसाया जाए, दैट इज़ डेंजरस। और अगर ऐसा कोई करेगा तो वो ही विल बी बुक्ड अंडर लॉ। लॉ में काफ़ी सारे कानूनी हमारे पास सेक्शंस हैं जिनके तहत हम इनको ठीक कर सकते हैं, इनको लाइन पे ला सकते हैं। सर मीडिया को जराये से पता चला है कि लड़की जो है वो वाखा के एक पेट्रोल पंप से लड़कों के साथ गया है, वो किडनैप नहीं हुआ है, वो लड़कों के साथ गया है। तो वहाँ वाखा पुलिस हर पेट्रोल पंप पे सीसी वो कैमरा होता है, तो पुलिस ने क्या इस जान को तहकीकात किया? और एक सवाल सर, दिसंबर के आखिरी हफ्ते में ये लड़की फिर गायब हो गई थी, तो शायद पुलिस को भी इस बात का इल्म होगा, तो इनमें आप तहकीकात करें। जी, एक तो ये लड़की माइनर है, ठीक, इसकी डेट ऑफ बर्थ भी हमने पता कर ली, तो ये खुद गई, ये खुद नहीं गई, किडनैप हुई, डजंट मैटर, इट विल बी ट्रीटेड एज किडनैपिंग। तो ये कानून का कहना है। तो इट डजंट मैटर कि वो खुद गई, उसको अगर वो खुद गई तो उसको उकसाया भी जा सकता है, शायद उसको ऑनलाइन उकसाया हो सकता है, उसी ने उकसाया हो,
इवन देन, बट ये लड़की माइनर है, इसमें उसके पेरेंट्स के परमिशन के बगैर वो नहीं जा सकती थी। तो ये वाला पॉइंट ही खत्म हो जाता है कि वो कहाँ से बैठी और खुद बैठी या नहीं बैठी। आप समझ रहे हैं, आप सबके पास अपने बच्चे होंगे, तो ये चीज़ हम सब के लिए समझना ज़रूरी है, एक बात। दूसरा, ये लड़की आप बता रहे हैं कि दिसंबर में गई, वो दिसंबर में एक अलग मसला था, उसकी फैमिली के साथ उस दिन लड़ाई हुई, उन्होंने घर में कुछ इसको बोला है जिसकी वजह से शी लेफ्ट होम, वो जैसे बच्चे आजकल करते हैं, और वो उसको कहीं गाड़ी मिली तो करगिल आ गई रात को, फिर यहाँ बाहर ऐसे ही बैठी थी तो पुलिस जब ढूंढ रही थी तो मिल गई। तो वो एक दूसरा मसला है, उसको और इस मसले को आप प्लीज़ काइंडली जो है मिक्स ना करें। हमें जजमेंट्स पास नहीं करनी चाहिए, हमें कानून के तौर तरीके से जो है चलने की कोशिश करनी चाहिए। सर सिमिलरली हो रहा है जी, जी। में है सर, पूरे पब्लिक रेप तो अब नहीं हो रहा है सर, जी, जी, वन जी। साइडेड ही ले रहा है, लड़की की ही पक्ष ले रहा है। तो जो ड्राइवर की बात है या उसके साथ जो साथी था, जी, जी। जैसे आपने फरमाया कि मेन एक्यूज जो है वो बाइज्जत जुवेनाइल की वजह से वो बरी हो चुका है, तो अब इसमें ड्राइवर का क्या दोष है सर? क्योंकि ड्राइवर का काम है, फॉर एग्जांपल कोई ड्राइवर है जिसे हम बुक करते हैं, वो लड़के से ये नहीं पूछेगा पैसेंजर से कि तू कहीं क्राइम करने जा रहा है, जी, जी, तो जी। कहीं ड्रग सप्लाई करने जा रहा है, तो कहीं लड़की भगाने, उसको अपने पैसे से मतलब है, बुकिंग से मतलब। वैसे भी पूरा करगिल कोविड महामारी में आप पूरी तरह अब जहाँ भी बुकिंग मिले इनको आम बनकर जाने पूछना नहीं है। अब इसमें ड्राइवर का क्या दोष है? देखें, इसमें बड़ा ज्यादा करगिल दोष, आवाम जाना जी जी, बड़ा ज्यादा दोष है ड्राइवर का। एक तो ड्राइवर मेजर है, माइनर नहीं है। दूसरा, वो ड्राइवर है तो लद्दाख में सबसे ज्यादा एक्सपोजर ड्राइवर्स को है, क्योंकि यही लोग बाहर जाते हैं, यही लोग दूर दराज इलाकों में जाते हैं। ठीक, ड्राइवर ठीक है, वो वहां से टंगोल से चल के आया है, वो वाखा तक गया है, दैट इज फाइन। अब वाखा में एक लड़की उसकी गाड़ी में बैठ रही है जो दिख रही है छोटी बच्ची है या कोई भी वुमेन है, सवारी तो वो ले नहीं रहा है। अगर वो रास्ते से बीच बीच से सवारी ले रहा होता फिर तो सांकू से भी उठाता, लंकरचे से भी उठाता, फारूना से भी उठाता, करगिल से भी उठा सकता था, लेह वाली साइड जा रहा था, बीच में और बहुत सारी जगह है। बट वो सीधा वाखा में जाता है, वाखा से एक लड़की को उठा रहा है, तो दैट मीन्स ही न्यू कि क्या मसला है। वो मोस्टली ड्राइवर उसका दोस्त है, जो उसने ड्राइवर को, हमने जो इंटरोगेशन की उसमें तो ड्राइवर ने बोला है कि मुझे पता था ये क्या मसला है। जी, तो कहने का मतलब इन ना भी बोले, अगर वो ना भी बोले फिर भी ही इज मेजर, उसको पता है, उसको सोचना चाहिए ये लड़की क्यों मेरी गाड़ी में बैठी, उसको उस वक्त मना करना चाहिए था, है ना। ऐसे तो बैठेगा तो हम क्या करेंगे, फिर थोड़ी इनोसेंस दिखा सकते हैं। तो ड्राइवर का जो है वो काफी बड़ा गलती है। उसके बाद गाड़ी लेके ड्राइवर, ये क्या जगह है, मंगशो जगह जो सेक्लूडेड प्लेस है नमकीला में, इधर जाके क्यों उसने गाड़ी रोक दी? ये कौन सा ड्राइवर है जो, उसको सोचना चाहिए यहाँ कौन सी सवारी उतरती है मंगशो में, और वो भी इतनी सर्दी में, -20 हुआ होगा उधर। तो ये थोड़ा सा इसमें आवाम से मेरी रिक्वेस्ट है कि क्योंकि वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का है या ड्राइवर है या वो लड़के हैं, तो हमें रिएक्शन नहीं देना चाहिए। ये मुस्लिम बच्ची के साथ भी हो सकता है, अगर बुद्धिस्ट के साथ हुआ है। ये आजकल हमारा जो सिस्टम है, ये सोचने की ज़रूरत है कि बच्चे आजकल ऑनलाइन क्या कर रहे हैं। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट अगर ये लड़की अपनी मर्जी से भी गई है या नहीं भी गई है। तो ये थोड़ा सा हमें इन चीज़ों पे मुआशरा जो है काम करने की ज़रूरत है, समाज जो है काम करने की ज़रूरत है। मीडिया से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि एक जनरल अवेयरनेस प्रोग्राम्स आप लोग करते रहें, इस बारे में लोगों को समझाएं कि क्या है सोशल मीडिया, उसका गुड यूज़ क्या है, बैड यूज़ क्या है। जैसे आपको पिछले साल आपने मुझे बताया, मीडिया को भी काफ़ी अनसर्टेनिटी थी कि यार कि सर ये फेसबुक पे आजकल जर्नलिस्ट आ गए हैं, सोशल मीडिया जर्नलिस्ट आ गए हैं जिनसे आपको आपत्ति थी। तो ये एक नेगेटिव यूज़ ऑफ मीडिया हो रहा है फेसबुक पे, जो कि लद्दाख में काफ़ी हम देख रहे हैं ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ें रोकने के लिए जो है थोड़ा सा सबको थोड़ा थोड़ा कोशिश करना है। सर जब भी इस तरह की इशू आता है, एंटी सोशल एलिमेंट्स खासकर सोशल मीडिया की आपने जिक्र, सोशल मीडिया पे एंटी सोशल और कम्युनिटी में हैट्रेड फैलाने की कमेंट्स करते हुए पाया जाता है। इस पे किस तरह की एक्शन अभी तक आप लोगों ने लिया है और आने वाले वक्त में लेंगे? पिछले दिनों में आपने देखा होगा, अभी मैं रिसेंट आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ बिकॉज एग्जांपल्स आर मोर प्रैक्टिकल। पिछले दिनों में एक ISK IKMT वर्सेस वो शुरू हो गया था, और किसी ने कहा कि ये स्कूल्स और ये जो हैं तबके ये लोगों को ख़राब कर रहे हैं, फलाना शलाना ये वो। तो उसमें आहिस्ता आहिस्ता वो ले वर्सेस करगिल बन गया फिर। तो उसमें एक लड़के ने कमेंट कर दिया था कि हम लोगों को भी AK-47 उठानी चाहिए, विच इज़ वेरी 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 अनफॉर्चुनेट कि एक यंग लड़का, पढ़ा लिखा लड़का ऐसी कमेंट कर रहा था फेसबुक पे। उसके बाद उसको उत्साया जाता है थ्रू सम फेक अकाउंट,
विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि एक कोई बंदा फेक अकाउंट बनाता है और फिर